रेप, अगर किसी महिला की मर्जी के बिना उसके साथ संबंध बनाया जाए तो वो रेप कहलाता है। उसके लिए कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन जबरन संबंध बनाने वाला व्यक्ति अगर महिला का पति हो तब वो रेप नहीं होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लंबे समय से कोशिश हो रही है कि शादी के अंदर होने वाली जबरदस्ती को भी अपराध के दायरे में शामिल किया जाए। हेलो, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम मुद्दे पर फैसला सुनाया। मुद्दा था मैरिटल रेप। सुनवाई वाली बेंच में 2 जज थे, दोनों एकमत नहीं थे, इसलिए इसे क्लियर जजमेंट की जगह स्प्लिट जजमेंट कहा गया। दोनों जजों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की हरी झंडी दे दी है। मामला क्या था, कोर्ट ने क्या कहा, चलिए पहले वो विस्तार से समझ लेते हैं। कानून की नजर में रेप क्या है? यह आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित है। इसके मुताबिक किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना संबंध बनाना, उसे धमकाकर, धोखे में रखकर, नशे की हालत में सेक्स के लिए राजी करना या किसी नाबालिग से संबंध बनाना रेप है। लेकिन रेप को परिभाषित करते इस धारा में एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है। धारा 375 का सेक्शन 2 कहता है, अगर पति अपनी पत्नी के साथ बिना उसकी सहमति के संबंध बनाता है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी एक्सेप्शन को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि मैरिटल रेप को रेप की तरह अपराध माना जाए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये याचिकाएं कब कब और किस किस ने डाली। दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के लिए कुल 4 पिटीशन डाली गई। रेड फाउंडेशन ने 2015 में, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन ने 2017 में, खुशबू सैफी जो मैरिटल रेप सर्वाइवर है, और एक पिटीशन एक पुरुष ने डाली जिसका आरोप था कि उसकी पत्नी ने उसका रेप किया है। 3 पिटीशन पुरुष अधिकार संगठनों की तरफ से भी डाले गए थे जो मैरिटल रेप को अपराध की कैटेगरी में डालने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि इससे झूठे केसेस होंगे, कानून का गलत इस्तेमाल बढ़ेगा और ये लोगों की शादीशुदा जिंदगी और परिवारों को बर्बाद कर सकता है। रेड फाउंडेशन ने जो याचिका डाली उस पर 2015 में सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस इशू किया। 2016 में केंद्र सरकार ने एफिडेविट फाइल कर अपना स्टैंड स्पष्ट किया और कहा कि मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि ये शादी नाम की संस्था को तहस नहस कर देगा। रेड फाउंडेशन की तरफ से इस केस को लड़ने वाले लॉयर का कहना था कि ये एक महिला के राइट टू डिग्निटी का हनन है। शादी करने के बाद किसी का न कहने का अधिकार कैसे खत्म हो जाता है। इस केस की सुनवाई 3 साल तक स्थगित रही और फिर 2021 में सुनवाई वापस शुरू हुई। इस साल जनवरी फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस शंकधर ने सवाल किया था, ये एक अविवाहित महिला के केस से इतना अलग क्यों है? ये एक अविवाहित महिला की मर्यादा को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन विवाहित महिला की मर्यादा को इससे कोई हानि कैसे नहीं होती? ऐसा कैसे है? इसका जवाब क्या है? क्या वो ना कहने का अपना अधिकार खो देती है? क्या रेप को अपराध बनाने वाले 50 देशों ने इसे गलत समझा है? सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि मैरिटल रेप का अपराधीकरण झूठे मामलों की बाढ़ ला सकता है। सरकार ने कहा था कोई अन्य देशों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया होगा, ज्यादातर पश्चिमी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत को भी आंख बंद करके उनका पालन करना चाहिए। इस देश की साक्षरता, महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण की कमी, समाज की मानसिकता, विविधता, गरीबी जैसे अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और मैरिटल रेप को अपराध बनाने से पहले इन पर ध्यान से विचार किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि जब तक वो सभी स्टेक होल्डर्स यानी कि राज्यों, महिला आयोग और बाकी सबसे सलाह मशवरा नहीं कर लेते, तब तक वो कोर्ट में अपना पक्ष साफ नहीं कर सकते हैं। सरकार ने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया था। सरकार को अपना स्टैंड न क्लियर करने पर जस्टिस शंकधर ने केंद्र से कहा था कि उन्हें कड़ा फैसला लेना होगा, इस तरफ या उस तरफ अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि यह तय नहीं है कि सरकार इस डिस्कशन में कितना वक्त लेगी। ऐसे में चल रही सुनवाई को टाला नहीं जा सकता है। 21 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में सुनवाई हुई, फैसला सुनाया गया। 2 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस राजीव शंकधर और जस्टिस हरिशंकर एकमत नहीं थे। उनके विचारों में कानून के प्रावधानों को हटाने को लेकर मतभेद था। जस्टिस राजीव मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि पत्नी की बिना इच्छा के शारीरिक संबंध बनाने वाले पति पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। वहीं जस्टिस हरिशंकर ने इस विचार से सहमति जाहिर नहीं की। इस स्प्लिट वर्डिक्ट के कारण कोई निर्णायक फैसला नहीं आ पाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत दे दी।
टेक्निकली बोला जाए तो इस फैसले के बाद भी कानून जैसा था, हालत जैसे थे वैसे ही है। सवाल अब भी वही है कि क्या शादी करते ही एक महिला का सेक्स के लिए न कहने का अधिकार छिन जाता है। बात मैरिटल रेप पर हो रही है तो एक केस का जिक्र यहाँ करना जरूरी है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया था जिसमें हाई कोर्ट ने एक रेप केस में पति के खिलाफ ट्रायल रोकने से इनकार किया था। हाई कोर्ट ने कहा था, एक संस्था के तौर पर शादी किसी भी तरह के मेल प्रिविलेज को न देती है न दे सकती है। शादी का ऐसा कोई अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए और न ही इसे महिला के ऊपर एक खतरनाक जानवर को छोड़ देने का लाइसेंस माना जाना चाहिए। अगर रेप के लिए किसी पुरुष को सजा दी जा सकती है तो रेप के लिए हर पुरुष को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पति ही क्यों ना हो। उस केस में एक महिला ने कोर्ट में कहा था कि शादी के बाद से ही उनका पति उन्हें सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट करता है। महिला ने यह आरोप भी लगाया था कि उनके पति का व्यवहार अमानवीय था और वो बेटी के सामने भी जबरदस्ती अनैचुरल संबंध बनाता था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने कहा था कि यदि कोई पुरुष सिर्फ इसलिए रेप के आरोप से छूट जाता है कि वो विक्टिम का पति है तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून में गैर बराबरी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ यौन हिंसा करने को रेप के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। पत्नी के साथ पति के इस तरह के व्यवहार का पत्नी की मानसिक सेहत पर खतरनाक असर हो सकता है। इसका साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही तरह का असर होता है। ऐसी हरकत पत्नी की आत्मा पर चोट करती है, इसलिए नीति निर्माताओं के लिए जरूरी है कि अब वो चुप्पी की आवाज को सुने। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अब वक्त आ गया है कि सदियों से चले आ रहे उस विचार को बदला जाए, उस परंपरा को बदला जाए जो पति को पत्नी का शरीर, मन और आत्मा का स्वामी मानता है। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे प्राचीन कालीन दकियानूसी सोच की वजह से ही देश में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। अब बात उनकी जिनका ये कहना है कि मैरिटल रेप को अपराध बना दिया तो कानून का मिसयूज होगा, तो यह तो फिर किसी भी कानून पर लागू होता है और हमारी जुडिशरी किसी को भी ऐसे ही दोषी मानकर सजा नहीं दे देती। वो सभी पक्षों को सुनकर सबूतों के आधार पर कोई फैसला करती है। पर कानून बनने से यह होगा कि घर की चारदीवारी में होने वाली यौन हिंसा के खिलाफ एक महिला कहीं शिकायत कर पाएगी, उसे उसके अपराधी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। क्या राय है आपकी इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।